मूवी की स्टार्टिंग होगी आध्या और बिलाल से, जहाँ पे आध्या है जो बिलाल से पूछेगी कि उस रात के बाद आगे क्या हुआ। तब बिलाल फ्लैशबैक में जाता हुआ बोलेगा कि खानसार का इतिहास सिर्फ खून से लिखा जाता है। उस रात देवा और वर्दा ने आतंक मचा दिया था, लेकिन गनियार कबीले वाले समझ गए थे कि इनसे सामने से लड़के जीतना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने उनकी उस कमजोर कड़ी पर वार किया जिनसे उनको सबसे ज्यादा दुख पहुंचेगा। तो गनियार कबीले वालों ने देवा और वर्दा को मारने के लिए सबसे पहले एक ट्रैप बिछाया। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उनके चाचा को किडनैप कर लिया, ताकि जैसे ही देवा और वर्दा उन्हें बचाने आए तो वो मर जाए। तो चाचा को किडनैप करने के बाद गनियार का लीडर चाचा से बोलेगा कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी मौत कैसे होगी, तो साफ सुन लो। जो जंगली जानवर तुमने तुम्हारे सपने में भी नहीं देखे होंगे, वो जंगली जानवर यहाँ खानसार में रहते हैं, हाथी, टाइगर, चीता। तो चाचा भी गनियार के लीडर से कहता है कि लगता है तुम्हें भी मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो तुम और तुम्हारे लोग कान खोल के सुन लो। हाथी, टाइगर, चीता वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क, बिकॉज इन द पार्क देयर वॉज ए डायनासोर। और चाचा जैसे ही अपना ये डायलॉग खत्म करता है तो वही दूसरी ओर देवा और वर्दा गनियार कबीले में एंटर हो जाते हैं और उनकी पहली बार मूवी में एंट्री होती है। फिर वर्दा अपने चाचा को बंधा हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गनियार कबीले के लीडर से कहता है कि जो मेरी कमजोरी तक पहुंचेगा उसका खात्मा सिर्फ मौत से ही होगा। तो उस पर गनियार लीडर कहता है कि तुम दोनों सोचते हो कि तुम दोनों सबको मार पाओगे। तो इस पर देवा कहता है कि मुझे नहीं पता इस युद्ध के बाद कितने लोग जिंदा बचेंगे, पर ये मेरी गारंटी कि उनमें तुम तो पक्का नहीं होगे। तभी आता है मूवी में एक और नया ट्विस्ट। भारवा धुएं में से निकल के आता है और वो देवा की साइड होता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है कुछ टाइम पहले, जहाँ पे देवा, भारवा और वर्दा आपस में मिलते हैं और भारवा वर्दा से कहता है कि राजमन्नार ने आज से 25 साल पहले मेरे पूरे कबीले को मारा था और तुम उसके बेटे हो। तब देवा कहता है कि तू क्या चाहता है भारवा। तब भारवा कहता है कि मैं राजमन्नार का सर चाहता हूँ और वो तुम्हारे बिना हो नहीं सकता। इस पे वर्दा वापस कहता है कि तू कहना क्या चाहता है। भारवा कहता है कि तुम वर्दा को खानसार का कर्ता बनाना चाहते हो और मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बदला, चाहे कोई भी हो, जो भी राजमन्नार का साथ देगा, रुद्रा, पंडित, वो सब के सब मरेंगे। इस पे वर्दा भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है राजमन्नार ने जो भी किया वो गलत था। और तीनों एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं और भारवा की सेना गनियार कबीले के सेना का सफाया कर देती है और देवा और वर्दा मिलकर गनियार कबीले के लीडर को भी मार देते हैं। अब थोड़े टाइम बाद फाइट शिफ्ट हो जाती है 1v1 पे, जहाँ पे रुद्रा फाइट करता है वर्दा से, देवा फाइट करता है पंडित से एंड भारवा फाइट करता है रुद्रा के मामा से। जहाँ अपन चलते सबसे पहले देवा वर्सेस पंडित के फेस ऑफ पर, जहाँ पे पंडित देवा से कहता है कि ये क्या देवा, मुझे लगा तू समझदार है पर तू तो मुझसे लड़ने अकेला ही आया है, ये जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस पे देवा वापस पंडित को रिप्लाई करता है और कहता है कि जंग खत्म तब होती है जब जमीन खून से भीग जाए और ये खून तुम्हारा होगा पंडित। इस पे पंडित वापस देवा को रिप्लाई करता है और कहता है कि मैंने तेरे बारे में जो सुना था तू वैसा ही है, पर जंग अकल से जीती जाती है, ताकत से नहीं। इस पे देवा पंडित को वापस रिप्लाई करके कहता है कि जंग सिर्फ ताकत से जीती जाती है और मेरे जैसा इंसान इसे रोज जीतता है। तो बस इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। बाद में पंडित के आदमी पहले देवा पर हमला करता है, देवा उन सभी को मार देता है, पर पंडित चालाकी से देवा को काफी ज्यादा घायल कर देता है। पर देवा भी हार नहीं मानता और वो काफी ज्यादा घायल होने के बाद भी पंडित को मार देता है। अब दूसरा सीन शिफ्ट होता है रुद्रा और वर्दा की लड़ाई पे, जहाँ पे रुद्रा वर्दा को कहता है कि आज तो तू बड़ा शेर बन रहा है वर्दा, पर तू इस खानदान का कभी हिस्सा था ही नहीं, तू बस एक हरामजादा था, है और रहेगा। इस पे वर्दा उसे रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं ये सब बचपन से सुन रहा हूँ, पर आज मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं बल्कि तुझे इसका जवाब भी दूंगा। और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर सैडली इसमें वर्दा बुरी तरीके से हार जाता है और फिर रुद्रा वही करता है जो वो बचपन से करना चाहता था। वो ब्रूटली वर्दा के नाक से उसकी नथुनी खींच लेता है और वर्दा के नाक से खून आने लग जाता है। और इस मूवमेंट पे रुद्रा थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है और उसी चीज का फायदा उठा के वर्दा अपना लास्ट अटैक करता है, जिसमें रुद्रा मर जाता है। वही तीसरी ओर भारवा भी रुद्रा के मामा को मार देता है इजीली। वहीं पे अब ये तीनों मिलकर राजमन्नार को मारने जाते हैं, जहाँ पे राजमन्नार इन तीनों को कहता है कि मैं तुम तीनों के चेहरे देख रहा हूँ और एक के आंखों में गुस्सा भरा है, एक की आंखों में दुख और एक की आंखों में बदला। जहाँ पे भारवा राजमन्नार को रिप्लाई करता है और कहता है कि आज मैं अपना पूरा बदला तेरे से लूंगा। इस पे राजमन्नार उसे फिर से रिप्लाई करता है और कहता है कि तुझे इस जन्म में तो अपना बदला मिलने से रहा नहीं। तो वापस से इन सभी की वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जैसा कि तुम सब जानते हो तीनों के तीनों काफी ज्यादा घायल थे और थके हुए थे और इसी वजह से राजमन्नार इनका फायदा उठा के इनको आराम से हरा देता है। जहाँ पे ये तीनों हारने की वजह से अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे राजमन्नार वर्दा से कहता है कि मैं तुझे
मारना नहीं चाहता, पर आज जो तूने किया है तेरी वजह से मेरा पूरा एम्पायर नष्ट हो गया है और इसी वजह से अब तुझे भी मरना होगा इनके साथ। अब राजमन्नार पूरा युद्ध जीत चुका होता है और वो आराम से अब इन तीनों को मारने जा रहा होता है, पर तभी कृष्णकांत इनको धोखा दे देता है और वो राजमन्नार को काफी ज्यादा घायल कर देता है। अब फिर से स्टोरी जाती है थोड़े टाइम पीछे, जहाँ कृष्णकांत अपने निजी लालच की वजह से देवा से हाथ मिला लेता है और वो उससे प्रॉमिस लेता है कि अगर तू मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा तभी मैं राजमन्नार को धोखा दूंगा। और अब भारवा अपना बदला पूरा करता है, वो राजमन्नार को उसकी गद्दी समेत जिंदा जला देता है। अब ये सब देख के राधा रमा कृष्णकांत पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका बाप मर गया था। वो उसको मारने का अटेम्प्ट करती है पर वो फेल हो जाती है। वो बाद में वर्धा को कहती है कि तेरा खून नहीं खोता, तूने बस एक सिंहासन के लिए अपने ही बाप को मार दिया। इस पे वर्धा भी थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि राजमन्नार ने जब से उसको सरदार बनाने का फैसला लिया उसी वजह से वो मारा गया, पर वो उसे इग्नोर करता है और राधा रमा को खानसार से बाहर निकाल देता है। पर जितने भी राजमन्नार और रुद्रा के वफादार गुंडे थे वो राधा रमा के साथ खानसार से चले जाते हैं। अब सब कुछ खत्म होने के बाद भारवा कहता है युद्ध तो खत्म हो गया, पर अब खानसार का कर्ता कौन बनेगा। तुम सब जानते हो इस पे सिर्फ धारा का हक था और धारा को राजमन्नार ने धोखे से मार दिया, तो अब सारा हक देवा के पास जाता है और इसी वजह से देवा को ही नेक्स्ट कर्ता बनना चाहिए। और इसीलिए अब सारे योद्धा भी पीछे से देवा 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 कह के चिल्लाने लग जाते हैं। अब इस पे देवा कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे वर्धा के लिए आया था और मैं सिर्फ वर्धा को ही कर्ता बनता देखना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात, कर्ता सिर्फ वर्धा ही बनेगा। और ये कह के वो वर्धा को कर्ता बना देता है और वर्धा उसे अपना सालार बना देता है। अब देवा वर्धा के लिए खानसार के नए नियम बनाता है और नए सील का नियम भी बनाता है कि जो भी वर्धा की सील तोड़ेगा उसे मरना होगा। मेरा मतलब कि खानसार की गाड़ियों को जो भी रोकेगा उसे मरना ही होगा। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे आद्या बिलाल से पूछती है कि जब ये दोनों इतने ही पक्के दोस्त थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो दोनों आपस में दुश्मन क्यों बने। और बिलाल इसी के साथ अपना पुराना फ्लैशबैक याद करता है कि दोनों दुश्मन क्यों बने। तो गाइस, अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और अगर तुम भी चाहते हो कि पार्ट 2 भी AI क्लिप्स के साथ एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ यार 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, प्लीज़ उसको पूरा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए।